अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम गिवन। द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा को लिखेंगे। जो अनसर्टेनिटी है हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन टाइम के अंदर वो कितनी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड्स। प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड्स। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी डेल्टा ई। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम लोग यूज करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जो हमारे पास क्या है, फॉर एनर्जी डेल्टा ई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से डेल्टा ई को अलहदा कर लेंगे, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर डेल्टा टी। वैल्यूज को पुट करेंगे। डेल्टा ई विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड्स डिवाइडेड बाय जो टाइम गिवन है हमारे पास वो कितना, 10⁻⁸ सेकेंड्स। सो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻26 जूल्स। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए अनसर्टेनिटी इन एनर्जी को फाइंड किया। सो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स को पढ़ा और डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास फार्मूलाज थे जिनकी मदद से हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। होप सो आपको ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी समझ आ गई होगी। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutorial.pk। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।